ट्रिग्नोमेट्री के लिए। तो ये डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, हिंदी मीडियम चल रहा है तो एफ डैश एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दिया। पहले किसका होगा लिख देता हूँ, लो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन की पावर 4x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस 4x, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4 साइन क्यूब एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, पावर का डिफरेंशिएशन 4 साइन क्यूब एक्स और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स सिमिलरली 4 cos क्यूब एक्स और डिफरेंशिएशन ऑफ cos एक्स। क्या आ रहा है भाई 4 साइन क्यूब एक्स और साइन का डिफरेंशिएशन cos एक्स प्लस 4 cos क्यूब एक्स और ये माइनस साइन एक्स, 4 साइन क्यूब एक्स cos एक्स माइनस 4 cos क्यूब एक्स साइन एक्स। वर्धमान आसमान के लिए एफ डैश एक्स बराबर 0, वर्धमान आसमान के लिए एफ डैश एक्स बराबर 0, तो 4 साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स माइनस 4 कॉस क्यूब एक्स साइन एक्स बराबर 0। 4 क्या कॉमन आ रहा है भाई सर से, 4 साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन है, 4 साइन एक्स कॉस एक्स इज कॉमन, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 0। तो 4 साइन एक्स बराबर 0, कॉस एक्स बराबर 0 और साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 0। x का मान क्या आएगा 0 और cos 0 यानी x इक्वल टू पाई बाई 2। हमें तो ये चाहिए, ये तो आएगा ही नहीं इसमें, पाई बाई 2 0 भी नहीं आएगा भाई, पाई बाई 2 नॉट बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2 एंड 0 नॉट बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2। प्रॉपर इंटरवल है, 0 एंड पाई बाई 2 नॉट बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, तो होंगे नहीं तो ये इससे निकालो। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स अपॉन बराबर 1, बोले भाई टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1 और टेन स्क्वायर को क्या लिखें अब, तो टेन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 और टेन एक्स इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4। ये भी नहीं आ रहा, अरे ये तो कहीं भी नहीं आ रहा भाई, x इक्वल टू पाई बाई 4 आ रहा है, तो ये तो वैसे ही बताना पड़ेगा, इससे तो आया नहीं। x की वैल्यू भी क्या है, -1 है, माइनस का होता है 10, फर्स्ट को इस क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता ही नहीं, तो आपको सीधे ही बता देना चाहिए यहाँ पर 0 से पाई बाई 4 में कोई वैल्यू रख दो, एक 0 से पाई बाई 4 के बीच में क्या रहते हैं, पाई बाई 6 रख दो केवल, कोई x की वैल्यू नहीं आई नहीं है किसी के लिए, तो अपना इंटरवल रहेगा 0 से पाई बाई 4 और ये रख दो इसमें पाई बाई 6 रख दो, तो एफ डैश एक्स बराबर 4 साइन क्यूब पाई बाई 6 कॉस पाई बाई 6 माइनस 4 कॉस पाई बाई 6 और साइन पाई बाई 6। बताइए भाई 4 1/2 का क्यूब, साइन पाई बाई 6 की वैल्यू 1/2 इंटू √3/2, 4 √3/2 का क्यूब इंटू 1/2, 4 इंटू 1/8 √3/2, 4 √3 का क्यूब 3 इंटू √3
अपॉन 8 इंटू 1/2 कितना हो गया 4 2 जा √3/4 और 4 2 जा -3 √3 अपॉन 4 क्या बचा भाई -2 √3 अपॉन 4 लेस देन 0। इंटरवल में क्या आ रहा है लेस देन 0 आ रहा है ना f+x डिक्रीजिंग होना चाहिए। क्या पूछा है इसमें? तो क्या आंसर होगा? फंक्शन f डिक्रीजिंग इन इंटरवल 0 से π/4। ये कोई वैल्यू जो निकाली है ना हमने वो किसी में नहीं आ रही, तो आप सीधे ही इनकी जरूरत भी नहीं थी, यहाँ डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो। 0 से π/4 से बीच की कोई वैल्यू रखी हमने π/6 इसमें रखा है, इसमें दोनों में, तो ये नेगेटिव आ रहा है। f' इज लेस देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू 0 से π/4। अतः x बिलोंग्स टू 0 से π/4 में फलन सदैव हासमान रहेगा। सदैव कैसा रहेगा? हासमान। कौन सा? तीसरा 12वीं का C, f(x) x+1 का क्यूब इंटू x-3 का क्यूब। डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, f' बराबर u इंटू बी लग रहा है, u इंटू बी x+1 का क्यूब डिफ्रेंशिएशन ऑफ x-3 का क्यूब प्लस x-3 का क्यूब डिफ्रेंशिएशन ऑफ x+1 का क्यूब। तो x+1 का होल क्यूब, पहले किसका डिफ्रेंशिएशन होगा? पावर का 3, x-3 की पावर 3 - 1 2 और डिफ्रेंशिएशन ऑफ x-3 इज 1 प्लस x-3 का क्यूब 3 x+1 का स्क्वायर इंटू 1, 3 x+1 का क्यूब x-3 का स्क्वायर प्लस 3 x-3 का क्यूब x+1 का स्क्वायर। कॉमन क्या आ रहा है भाई? 3x+1 का स्क्वायर और x-3 का स्क्वायर कॉमन, x+1 का क्यूब और x+1 का स्क्वायर, तो कॉमन x+1 का स्क्वायर, एंड x-3 स्क्वायर x-3 का क्यूब कॉमन x-3 का स्क्वायर। बचा क्या है? x+1 और प्लस इधर क्या बचेगा? x-3, तो 3x+1 का स्क्वायर x-3 का स्क्वायर 2x - 2, 2 भी कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा? 6x+1 का स्क्वायर x-3 का स्क्वायर, 2 कॉमन इधर आके मल्टीप्लाई हो गया 6, 3 2 जा x-1। अब देखिए आप चाहो तो वैल्यू निकाल सकते हो, सबकी नंबर लाइन पे ले सकते हो, और सीधे ही ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा कि नहीं? x+1 स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, x-3 का स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो वर्धमान के लिए x-1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और हासमान के लिए x-1 लेस देन 0। तो यहाँ f' x+1 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0 और x-3 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा। तो यदि x-1 ग्रेटर देन 0 तो f' ग्रेटर देन 0। अतः x ग्रेटर देन 1 यानी x बिलोंग्स टू 1 to infinity पर फलन f(x) वर्धमान है। हमने सबके माने निकाले, ये स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, और ये पॉजिटिव कब रहेगा? जब x-1 ग्रेटर देन 0 हो, तो फलन वर्धमान हो जाएगा, और x ग्रेटर देन 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक 1 to infinity पर फलन वर्धमान होगा। और यदि x-1 लेस देन 0
तो एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा, इसलिए x लेस देन 1, तो एफ डैश एक्स लेस देन 0, अतः x बिलोंग्स टू -∞ to 1 पर फलन एफ एक्स आसमान होगा। ये तो वर्तमान है 1 से इन्फिनिटी, और -∞ से 1 में क्या है, यहाँ आ गया x लेस देन 1, लेस देन 1 से छोटा। वो प्रश्नावली 8.2 क्वेश्चन नंबर 4, एफ एक्स की पावर 100 प्लस साइन एक्स प्लस 1। देखिए आपको इसको बोर्ड में नहीं आएगा कभी, इसको देख के आओगे 100 एक्स की पावर 9 और ये प्लस के कॉस एक्स। एक्स बिलोंग्स टू किस में बताओ, 0 से π/2। अब 0 से π/2 प्रथम चतुर्थांश में है कि नहीं, तो ये पॉजिटिव रहेगा, ये तो पॉजिटिव है ही भाई, 0 से π/2 धनात्मक वैल्यू है, तो इसके लिए ये पॉजिटिव रहेगा और ये भी पॉजिटिव। तो अंतराल 0 से π/2 में फलन एफ एक्स सदैव वर्तमान हो। लिखना अगर आ जाए तो कैसे लिखोगे, cos x इज ग्रेट, x बिलोंग्स टू 0 से π/2, इसलिए cos x ग्रेटर देन 0। प्रथम चतुर्थांश में cos सभी त्रिकोणीय अनुपात पॉजिटिव होते हैं, और 100x की घात 99 ऑल्सो ग्रेटर देन 0। धनात्मक है दोनों वैल्यू, 0 से बड़ी और π/2 छोटी वैल्यू पॉजिटिव होगी, इसलिए पॉजिटिव रहेगा। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, अतः अंतराल 0 से π/2 में फलन एफ एक्स सदैव वर्तमान होगा। ये बंद करें। एफ डैश एक्स बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताइए x क्या है, रियल। रेस्पेक्ट टू x एफ डैश एक्स बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और -1। x का डिफरेंशिएशन -1, सॉल्व कर लीजिए इसको। और 4 वर्धमान आसमान के लिए एफ डैश एक्स बराबर 0, यहाँ लिखेंगे वर्धमान आसमान के लिए, तो एफ डैश एक्स बराबर 0, इसलिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 बराबर 0, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1। चर्चा गुणा कर दिया, और एक्स स्क्वायर बराबर 0, तो एक्स बराबर 0। कोई इंटरवल दे नहीं रखा मैं, लो -∞ से 0, ये 0 से बड़े मानों के लिए रखो भाई। 0 से बड़े यहाँ क्या रख दें, 1 रख दें, 1/2 माइनस तो नेगेटिव रहेगा, यहाँ तो रहेगा कि नहीं, नेगेटिव देख लीजिए। और 0 से छोटे के लिए रखा जाए -1 का स्क्वायर, वही रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो पूरा इंटरवल में क्या होगा, ये आसमान। x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू r, एफ डैश एक्स लेस देन 0, अतः फलन x बिलोंग्स टू r में आसमान है। क्या पूछा है, x बराबर tan इनवर्स sin x प्लस cos x, और x बिलोंग्स टू 0 से π/4, प्रथम चतुर्थांश में है, 0 से π/4। तो एफ डैश एक्स बराबर 1/1 प्लस पूरे x हो गए sin x प्लस cos x का स्क्वायर, और डिफरेंशिएशन ऑफ sin x प्लस cos x, 1/1 प्लस साइन स्क्वायर x a प्लस b का होल स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x एंड cos x, डिफरेंस साइन का डिफरेंशियल cos, cos का माइनस साइन।
डिफरेंशिएशन ऑफ साइन कॉस, कॉस का माइनस साइन, ये आ गया अपना कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन ये 1 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 2 प्लस साइन 2x, ये अपना आ गया एफ डैश एक्स। अब वर्धमान आसमान के लिए, वर्धमान आसमान के लिए एफ डैश एक्स बराबर 0। वैसे तो आप सीधे ही रख सकते हो, चाहो तो यहाँ से कोई वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, एक्स इसमें दे रखा है। तो प्रथम चतुर्थांश में देखो भाई, कॉस की वैल्यू क्या रखोगे, π/6 रख दें, π/6 रखो, cos π/6 का मान √3/2 और ये 1/2, तो पॉजिटिव रहेगा, √3 - 1/2 और नीचे 2 प्लस साइन π/3 रह जाएगा, 2 × π/6 करेंगे तो साइन π/3 का मान क्या होता है, √3/2, ये भी पॉजिटिव रहेगा, 2 प्लस √3/2। तो एफ डैश एक्स बिलोंग्स टू 0 से π/4 के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन सदैव धनात्मक है, अतः फलन कैसा है, वर्धमान फलन। तो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, सब या डायरेक्ट पता लग गया। मैं ये इसमें से एक वैल्यू रखो, ये x बराबर π/6 बिलोंग्स टू 0 से π/4, तो एफ डैश एक्स के लिए देखो अब साइन cos π/6 साइन π/6 अपॉन 2 प्लस साइन π/3 हो गया। अब वैल्यू रखने की जरूरत नहीं, आप रफ में चेक कर सकते हो वैल्यू रख के। क्या रहा है यहाँ पर, ये √3/2 - 1/2 और नीचे 2 प्लस √3/2, तो √3 - 1 अपॉन 4 प्लस √3 ग्रेटर देन 0। √3 - 1 एलसीएम कट जाएगा नीचे दो, और 2 दूनी 4 प्लस √3, तो √3 - 1 अपॉन 4 प्लस √3 क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव। तो इस इंटरवल में 0 से π/4 में फलन सदैव वर्धमान फलन है। ये लैडर AC बराबर 13 मीटर, 13 मीटर लंबी क्या दे रखी है, लैडर ऐसे तो खड़ी होती नहीं है, ऐसी होती है ना, तो ये सीढ़ी होगी, जो सीढ़ी, ये सीढ़ी है लैडर, इसका बॉटम ये रहा सी पॉइंट को ऐसे अगर खींचा जाता है, पुल कर रहे हैं, इसकी परिवर्तन इधर दे रखी है हमें, रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्राउंड, तो dx/dt, x को हम खींच रहे हैं, dx/dt इज इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकंड गिवन है। अगर इसके बॉटम को, सीढ़ी के बॉटम को मैं ऐसे खींचेंगे तो किस में चेंज आएगा, x में आएगा। ये हमें दे रखा है dx/dt हो रहा है 1.5, तो हमें इसमें परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, रेट ऑफ चेंज एंड बाई, तो dy/dt फाइंड करना है। हाउ फास्ट इज हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 12 सेंटीमीटर, 12 मीटर। देखिए भाई, तो ये लैडर है, इसको हम पुल कर रहे हैं बाहर, तो किस में चेंज आ रहा है, x में, तो dx/dt गिवन है, जब इसको खींचेंगे तो ऊपर h कम होगा कि नहीं है, तो dy/dt ज्ञात करना है। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस बाई पाइथागोरस, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, तो बाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, तो बाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169। अब डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। ये है अपना 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। डिफ्रेंशिएट कीजिए भाई, बाई स्क्वायर का 2y dy/dt, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x एंड dx/dt इज इक्वल टू 13 का 169 का डिफरेंशिएशन 0, इसका 0 हो जाए, कांस्टेंट है, और 2/dy/dt फाइंड करना है हमें, -2x dx/dt, और dy/dt 2 से 2 कैंसिल, -x/y
dx अपॉन dt, तो dy अपॉन dt माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू 1.5, dx अपॉन dt गिवन 1.5। देखिए कब ज्ञात करना है, जब x कितना है 12, x कितना है हमारे पास 12, dy अपॉन dt एट x इक्वल्स टू 12। अब x इक्वल्स टू 12 तो रख दी, x 12 है तो y क्या होगा, यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169, ये रहा रिलेशन। x इक्वल्स टू 12 तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169 माइनस 12 का स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू 169 माइनस 144, कितने बचे 25, y बराबर 5। एट x इक्वल्स टू 12 देन y इज इक्वल्स टू क्या आ गया 5, रख दीजिए वैल्यू, माइनस 12 अपॉन 5 इंटू 1.5, तो माइनस 12, ये पॉइंट नहीं है भाई, इसी में बोर्ड में गड़बड़ है, तो ये कितना हो गया 12 इंटू 0.3 बराबर माइनस 3.6 मीटर पर सेकेंड। हाइट डिक्रीज, हाइट डिक्रीज एट द रेट ऑफ 3.6 मीटर पर सेकेंड। ये जनरली वो क्वेश्चन है वो नहीं है, तो थीटा की बात हो रही है। अरे क्वेश्चन अलग कर दिया भाई मैंने दूसरे वाला। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लेडर, यही तो है। देखिए मेरे पास जो एक तो तुम लोग कहीं इसको वो समझ जाओ, पासबुक नहीं है, ये इंग्लिश मीडियम की टेक्स्ट बुक है। हाँ, अपने इंग्लिश मीडियम की क्या है 12th की किताब है, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 यही दे रखा है मेरी में तो, और इंग्लिश मीडियम में भी यही है क्या, नहीं है तो वो क्वेश्चन दूसरा करा देता हूँ फिर। ये क्वेश्चन नंबर 3 8.1 एक्सरसाइज में मेरे तो ये था, तो ये करा दिया है। ABC 13 मीटर, इसको x और y मान लेते हैं, और इसके CD के पाथ को इतने सेंटीमीटर, यहाँ dx अपॉन dt गिवन है हमें 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। CD और जमीन के मध्य का कोण, ये कोण थीटा है। CD और जमीन के मध्य का कोण क्या है, CD तथा जमीन के मध्य कोण एंगल ACB इज इक्वल टू थीटा। किस दर से मध्य कोण किस दर से परिवर्तित हो रहा है, तो हमें यह फाइंड करना है d थीटा अपॉन dt। अब d थीटा ये तो आ ही जाएगा पाइथागोरस से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 169, ये तो आ गया। और हमें चाहिए ये उसमें काम आएगा मान निकालने के लिए, नहीं दे रखा है किसमें मान भी, इसको देखिए थीटा की फॉर्म में लाना है हमें, किसकी फॉर्म में, थीटा। ये दोनों लीजिए भाई, क्या रहा टेन थीटा, टेन थीटा बराबर बाई अपॉन एक्स, टेन थीटा बराबर बाई अपॉन एक्स, और एक्स टेन थीटा बराबर बाई, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, यून टू बी एक्स टेन का क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन थीटा प्लस टेन थीटा डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स बराबर डी वाई अपॉन डी टी। और एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन डी टी प्लस टेन थीटा डी एक्स अपॉन डी टी,
और शॉर्ट कर देते हैं इसको अपन। इसकी जरूरत नहीं है बाई की आवश्यकता नहीं है, सीधे साइन कॉस ले लो कोई सा एक, उसमें फिर बाई की जरूरत पड़ेगी बाद में। ये पहले आप बाई को ये ले लीजिए आप, क्या कोई सा भी साइन कॉस ले लेता हूँ। कॉस थीटा इज इक्वल टू इन ट्राइंगल त्रिभुज ABC में कॉस थीटा बराबर आधार बटा BC बटे AC, कॉस थीटा बराबर क्या रहा है x/13। सही है। अब तो x बराबर 13 कॉस थीटा। अब कर दो इसको डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, t के सापेक्ष अपकरण करो। dx/dt 13 साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन और कॉस का माइनस साइन थीटा और d थीटा/dt। dx/dt का मान कितना है 1.5 बराबर -13 साइन थीटा d थीटा/dt और ये d थीटा/dt बराबर 1.5 अपॉन -13 साइन थीटा। अगर आपको साइन यूज करना है तो ये निकालना पड़ेगा भाई। निकाल नहीं सकते, निकाल सकते भाई किससे, त्रिकोणमितीय फलन से। अरे अपन डायरेक्ट कॉस में बदल दो इसको। d थीटा/dt बराबर 1.5 -1.5 अपॉन 13 और क्या लिख सकते हैं इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू है ना हमारे पास, कॉस थीटा की भी नहीं है क्या, x दे रखा है। साइन थीटा की वैल्यू देखो भाई, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण 22/13। हेलो हेलो x इज इक्वल टू 12 माइनस 1.5, 13 से 13 कैंसिल, बाई। अब बाई का मान कितना आएगा 12 के लिए बताओ भाई। ये रहा x इज इक्वल टू 12 तो बाई इज इक्वल टू 5 माइनस 1.5 अपॉन 5 माइनस 0.3 रेडियन पर सेकेंड। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में एंगल हमेशा किस में रहता है, रेडियन में। तो 0.3 रेडियन प्रति सेकंड दर से घट रहा है एंगल।